फसल की कटाई के बाद बचे हुए अवशेषों को आग लगाने से प्रदूषण काफ़ी होता है। सरकार इसको लेकर काफ़ी गंभीर है और पिछले कुछ सालों से कई स्कीमें चलाई जा रही हैं, किसानों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन किसानों का कहना है कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। इस बार फसल कटने को तैयार है, तो इस बार सरकार क्या कुछ कर रही है, कृषि विभाग क्या कुछ कर रहा है, इस बारे में जानकारी लेने के लिए हम डीडीए अंबाला जसविंदर जी के पास पहुंचे हैं। इनसे जानते सर, बहुत बहुत स्वागत है। क्या इस बार स्कीम सरकार लेकर आई है, पर क्या कुछ कदम आप उठा रहे हैं जिससे जो है आग के मामले कम हों? फसल अवशेष प्रबंधन को जैसे हम अम्बाला ज़िला की बात करें तो हमारे 25 की तारीख से लगभग 25 सितंबर से कटाई शुरू हो जाएगी और उसके लेकर हमने माइक्रो लेवल प्लानिंग करी है कि कैसे कैसे हम इसमें रहेंगे। दो तरीके से हम काम करेंगे, एक अवेयरनेस को लेके, दूसरा जो कटाई कर जलाते हैं किसान उन पे फ़ाइन कैसे हम इम्पोज करें, उसको दोनों तरीके से हम चल रहे हैं। तो अगर हम इसकी बात करें कि हम कैसे अवेयर कर रहे हैं किसानों को, कैसे जागरूक कर रहे हैं, तो उसमें 3-4 तरीके हैं। सबसे पहले हम स्कूल के जो बच्चे हैं 9, 10, 11, 12, उसमें हम ड्राइंग, स्लोगन और निबंध प्रतियोगिता करवा रहे हैं ब्लॉक लेवल पे, और जो बच्चे वहाँ से आएंगे उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम दोबारा उनके आपस में कंपटीशन करा के उनको उनके माध्यम से कर रहे हैं। इसी तरह जो गांव हैं हमारे 47 गांव इसमें आए हैं रेड जोन और येलो जोन में, तो उनमें वॉल पेंटिंग से और फ्लैक्स के माध्यम से हम किसानों को जागरूक कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे विलेज लेवल कैंप, ब्लॉक लेवल कैंप, और हमने 13 अक्टूबर को डिस्ट्रिक्ट लेवल कैंप की हम प्लानिंग करें कि 13 अक्टूबर को हम डिस्ट्रिक्ट लेवल कैंप लगाएंगे, तो उसके माध्यम से भी किसानों को जागरूक किया जाएगा। इसके अलावा कल ही हमने माननीय हमारे विधायक जी हैं अम्बाला से असीम गोयल जी, उनके माध्यम से हमने हरी झंडी दिखवाई है। जो किसान अवेयरनेस वैन है वो वैन हर एक गांव में जाएगी, वहां किसानों को अवेयर करेगी। लीफलेट और पंपलेट के माध्यम से भी किसानों को जागरूक किया जाएगा। जागरूक की बात हुई, अब बात करें सहायता की। सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है कि किसान खुद जागरूक होकर जो है आर्थिक रूप से क्या हेल्प की जा रही है? जी, उसके लिए हाँ, ये जागरूकता के लिए था, लेकिन प्रबंधन के लिए हमारे पास जो हैं जो एफपीओ हैं या सीएससी बने हुए हैं उसमें 80% तक हम सब्सिडी दे रही हैं। विभिन्न इम्प्लीमेंट है हमारे पास, जिसमें बेलर है, स्ट्रा रोपर है, चॉपर है, आपका सुपर सीडर है, हैप्पी सीडर है, या दूसरी मशीनें हैं जो प्रवाली प्रबंधन में काम आती हैं। उन मशीनों पे इंडिविजुअल किसान को 50% सब्सिडी और 80% सब्सिडी उन किसानों को जो संगठित होकर या कोऑपरेटिव के माध्यम से सब्सिडी इम्प्लीमेंट लेना चाहते हैं। उसमें कितने किसान उसमें 22 अगस्त तक पोर्टल के माध्यम से एप्लीकेशन ली गई थी। 1837 हमारे पास अलग अलग इम्प्लीमेंट के लिए किसानों की वो आई हैं। इसके अलावा 66 किसानों ने सीएससी के माध्यम से कि संगठित होकर एप्लीकेशन डाली है। नेक्स्ट वीरवार को ही हम डीसी साहब के माध्यम से उनका ड्रा निकाला जाएगा और सभी किसानों को सीज़न से पहले मशीनें उपलब्ध करवा दी जाएंगी। इसके अलावा प्रबंधन में डीकम्पोजर एक होता है, वेस्ट डीकम्पोजर, वो वेस्ट डीकम्पोजर भी हम किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे ताकि वो पराली पे छिड़कते हैं और 15 दिन में ही वो छिड़काव के बाद पराली अंदर ही खेत के गल जाती है, डीकम्पोज हो जाती है और अगली फसल में उसका खाद भी लगता है। तो इस माध्यम से हम उसका भी प्रबंधन करेंगे। सर, प्रति एकड़ भी सरकार कुछ देती है अगर किसान प्रबंधन भी है? यदि किसान पराली की गांठ बनाता है या एक्सीटू मैनेजमेंट करता है गांठ बना के, या इनसीटू मैनेजमेंट करता है कि खेत में ही उसको प्रबंधन कर दे, तो 1000 रुपये किसान को प्रति एकड़ दिए जाएंगे। और ये भी पोर्टल के माध्यम से किसान अपना रजिस्ट्रेशन कराए। 30 नवंबर तक इसकी डेट है, तो 30 नवंबर तक पोर्टल पे जाके किसान अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है कि मैंने एक्सीटू किया है या इनसीटू मैनेजमेंट किया। सीएससी सेंटर में जाना पड़ेगा उसके लिए? हाँ, सीएससी सेंटर पे जाना पड़ेगा, नहीं तो एग्री हरियाणा की हमारी साइट है, अपने मोबाइल से भी किसान उस पर कर सकता है। किला नंबर, अपना परिवार पहचान पत्र और आधार कार्ड उस पर ऐड हो। या आपके डिपार्टमेंट पे यहाँ पे आके यहाँ भी करा सकते हैं। नीचे हमने हेल्प डेस्क बनाया हुआ है, वहाँ भी किसान करवा सकता है। कोई कैपिंग एक किसान को कितने नहीं, अभी कोई इस पर कैपिंग नहीं है कि जितना किसान प्रबंधन करेगा उसके उतने अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो जैसे गांठें बनाकर कुछ कंपनियों को भी जो है टेंडर वगैरह दिए जाते हैं, कुछ ऐसा कुछ है इस बार? कुछ किसी कंपनी कोई
जो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इस बार हमारा एक डेराबस्सी में हमारे साथ ही है, पंजाब डिस्ट्रिक्ट में डेराबस्सी में इथेनॉल का प्लांट लगा है। वो लोग अभी खेतों में आ रहे हैं, किसानों से भी संपर्क कर रहे हैं। इसके अलावा पेहवा में या हमारे काले आम में पेपर मिल्स हैं, तो वो भी किसानों से संपर्क कर रही हैं, वो बेल ले लेती हैं बढ़िया। हम बात करें पैसे की, ये पैसे कितने महीने में आएंगे अगर नवंबर में अगर फसल प्रबंधन हो जाता है उसके बाद? क्योंकि पहले भी आरोप लगते रहे कि सरकार घोषणा तो कर देती है लेकिन पैसे नहीं आ पाते कई कई महीने। नवंबर के मंथ में भी, जैसे फिर नवंबर तक 30 नवंबर तक तो हमारी रजिस्ट्रेशन ही है, एक मंथ वेरिफिकेशन का है। तो कोशिश ये रहेगी कि जनवरी के महीने में सभी किसानों के खाते में पैसे आ जाएं। पिछले साल के भी हमारे अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में 4,77,00,000 रुपए आए हैं और वो मार्च के महीने में सभी किसानों के खातों में डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से डाल दिए गए। तो उसके बाद भी अगर आग लगाई जाती है, क्या कुछ कार्रवाई वगैरह इसमें? अगर उसके बाद भी किसान यदि आग लगाता है तो पेनल्टी का हमने विलेज लेवल कमेटी बना दी है डीसी साहब के माध्यम से, जिसमें विलेज का हमारा कृषि विकास अधिकारी, आपके पटवारी और ग्राम सचिव वो मेंबर रहेंगे विलेज लेवल पे। एसडीएम साहब हर एक सब डिवीज़न पे नोडल अधिकारी हैं। सब डिवीज़न लेवल की भी कमेटी बनी है और डिस्ट्रिक्ट लेवल की भी कमेटी बनी है। तो जैसे ही कोई घटना आती है, यदि वो लगाई हुई मिलती है तो उस पर फ़ाइन इम्पोज होगा। 5 एकड़ तक 2500 रुपये है और उससे अदर यदि लगाता है तो 5000 रुपये है। तो मशीनों का ड्रा कब निकलेगा? मशीनों का ड्रा नेक्स्ट वीक वीरवार को लगेगा, निकलेगा। तो अगर किसान देख रहे हैं कहाँ निकलेगा, इस वगैरह में कुछ जानकारी? सूचना हम समाचार माध्यम से दे देंगे। वैसे अभी तक प्लानिंग ये है, आज डीसी साहब से मैं टाइम लेके आया हूँ, कि हमारे ऑफिस में ही ड्रा होगा। कितने पीस हैं इसमें, कितने मशीनें हैं उसमें? जो हमारे पास टारगेट आया है वो 1600 मशीनों का है और एप्लीकेशन हमारी 1400 है, लेकिन कई मशीनें टारगेट जिनका ज़्यादा है, कम एप्लीकेशन आई हैं तो वो बिना ड्रा के ही हो जाएंगी। 2-3 मशीनें हैं जिनके ज़्यादा हैं, जैसे बेलर मशीन है और सुपर सीडर है, उसकी टारगेट से ज़्यादा एप्लीकेशन है तो उसके लिए ही ड्रा होगा। ये जो ग्रुप बनाकर किसान आप कह रहे थे, उसमें कितने किसान होने चाहिए ग्रुप? उसमें मिनिमम 10 किसान हैं, उससे ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। एफपीओ के माध्यम से या सीएचसी के माध्यम से वो बना के ले सकते हैं। तो जो फसलें बाढ़ में ख़राब हुई हैं या दोबारा लगाई हैं, उसकी कोई जानकारी, कोई सर्वे वगैरह हुआ हो उसके बारे में, कोई कृषि विभाग की? वो क्षतिपूर्ति पोर्टल पे है और वो क्षतिपूर्ति पोर्टल राजस्व विभाग देखता है, तो उनका शायद अभी वेरिफिकेशन चल रही हुई है। जैसे ही वेरिफिकेशन कंप्लीट होती है तो वो पैसे आ जाएंगे किसान को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जसविंदर जो कि अम्बाला डीडीए हैं। बड़ी सी जानकारी उन्होंने दी है कि किस तरीके से किसान जो हैं फसल में आग ना लगाएं, उनको रोकने के लिए, जागरूक करने के लिए जागरूकता की जा रही है। इसके साथ ही 1000 रुपये प्रति एकड़ किसानों को सरकार देगी। जो भी किसान उसका प्रबंधन करेगा, डिकम्पोज करेगा, उसमें गांठे बनाकर उसको जो है या तो उसमें मिट्टी में मिला देगा खेत में या फिर वो गांठे बनाएगा। इसके अलावा जो किसान हैं उनको 50% सब्सिडी दी जाएगी मशीनों पर। अगले ही सप्ताह उसका जो रिज़ल्ट है, ड्रा है, वो निकलने जा रहा है। तो सरकार कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से किसानों को जागरूक किया जाए ताकि वो अपनी फसलों में आग ना लगाए और वातावरण जो है वो हमारा शुद्ध रहे।